मैंने अपने क्लाइंट के अकाउंट्स बैन करवा दिए, एक गलती और क्लाइंट के अकाउंट्स बैन। और इस तरह की सर्विसेज के लिए हमें अक्सर क्लाइंट के अकाउंट्स को लॉगिन करना पड़ता है, लाइक उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को, उनके इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, इनको लॉगिन करना पड़ता है ताकि हम उनको यूज कर सकें एज ए सोशल मीडिया मैनेजर, और उनके एड अकाउंट्स को भी हमें मैनेज करना पड़ता है। कुछ साल पहले की बात है कि मेरे क्लाइंट ने मुझे स्पेसिफिकली कहा कि आपने ये जो अकाउंट्स हैं ये एक स्पेसिफिक प्रॉक्सी से आपने रन करने हैं, अदरवाइज ये अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं, क्योंकि शायद उससे पहले भी कोई इश्यूज आए हों। अब जब उसने मुझे अकाउंट दिया तो मेरे जहन से ये बात निकल चुकी थी और मैंने उस अकाउंट को सिंपली अपने लैपटॉप के ऊपर लॉगिन कर लिया। तो जैसे ही लॉगिन किया तो उसके अकाउंट के अंदर कुछ इश्यूज आए, जिसकी वजह से फौरन ही उसका अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब मैं इस दौरान इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा था कि ईमेल क्लाइंट को जा चुकी थी कि अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, और फौरन ही उसने मुझे कांटेक्ट किया कि तुमने इसको अपने आईपी के ऊपर लॉगिन किया होगा। तो मैं वहां पर क्या करता, मैंने उसे बताया कि हाँ यार मेरे से जो है ना गलती हो गई और मैंने इसको अपने आईपी के ऊपर लॉगिन कर लिया, जिसपे आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मैंने उससे अपॉलॉजी की, लेकिन वो क्लाइंट इतना ज्यादा गुस्से में आ गया, ऑब्वियसली उसका राइट बनता है कि वो गुस्से में आए, और उसने मेरे से वो प्रोजेक्ट भी ले लिया। उसके बाद से मैंने सोचना शुरू किया कि अब इस तरह से तो मैं किसी भी क्लाइंट के अकाउंट को लॉगिन करूंगा या वीपीएन के थ्रू लॉगिन करूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज तो आएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले किसी क्लाइंट का अकाउंट बैन हो जाए। तो मैंने इसके लिए एक सॉल्यूशन फाइंड किया है, जो ऐसा सॉल्यूशन है कि आपका क्लाइंट जिस जगह के ऊपर रहता है, जिस कंट्री में, जिस स्टेट के अंदर और जिस सिटी के अंदर रहता है, उसी जगह से ही हम उसके अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्लाइंट की परमिशन से ही लॉगिन होगा, क्योंकि हम एज ए सोशल मीडिया मैनेजर उनके अकाउंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। और ये मेथड यूज करने से पहले ही हम क्लाइंट को भी बता देते हैं कि हम ये मेथड यूज करेंगे, जिससे आपके अकाउंट्स को हम मैनेज करेंगे और उनको भी इससे कोई एतराज नहीं होता। इस काम के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म यूज करना शुरू किया जिसका नाम है मल्टी लॉगिन। इसमें हम मल्टीपल वेब ब्राउजर्स ही क्रिएट नहीं कर पाते, बल्कि इसके अंदर हम मोबाइल की कंप्लीट प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम मोबाइल्स भी मल्टीपल बना सकते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपने बड़े ध्यान से ये मेथड समझ लेना है, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग एआई और फ्रीलांसिंग की रेस में हमेशा आगे रहना चाहते हैं और नई अपडेट्स के साथ अपने काम को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप लेट्स अनकवर को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, क्योंकि हम आप लोगों को एआई और फ्रीलांसिंग की रेस में सबसे आगे रखते हैं। तो मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मल्टी लॉगिन यूज करने के लिए आपने सिंपली आना है multilogin.com के ऊपर, गूगल के ऊपर आपने सर्च करना है, ट्राई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है, और आप इसका 3 दिन का फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं। $2 के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोफाइल्स आपको मिल जाती हैं, 5 यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल्स भी आपको मिल जाती हैं। तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये आपके यूज के लिए बहुत अच्छी है तो आप इसे आगे परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपने पे मंथली के ऊपर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं कि जो प्रो पैकेज है वो इसका $11 का है, जिसके अंदर आपको 10 प्रोफाइल्स हैं, फिर 50 प्रोफाइल्स हैं और 100 प्रोफाइल्स हैं। तो हम इसके चूज प्लान के ऊपर अगर क्लिक करें तो मैं आपको एक बड़ा ही जबरदस्त इसके ऊपर डिस्काउंट आपको दिखाता हूँ। आप पे मंथली के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अनकवर 50 अगर आप यूज करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 50% तक डिस्काउंट मिल चुका है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ यही पेमेंट पे करनी है, बाकी तो जो ये वैट लगा हुआ है, लेकिन आप $6.5 के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं और इसके जो प्रीमियम इसका प्लान है आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये बाय करने के बाद आप इसे यहाँ पर लॉग इन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मल्टी लॉगिन को लॉग इन कर लिया है, और यहाँ पर आपने इंस्टॉल मल्टी लॉग इन करना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका विंडोज है या मैक है जो भी है, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसकी ऐप को आपने डाउनलोड लाजमी करना है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली वर्क किस तरीके से करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल ब्राउजर्स हैं। आप यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल ब्राउजर क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने कोई अमेज़न के लिए ये वाला मोबाइल ब्राउजर बनाना है। अब यहाँ पर इसका यूज़ केसेस आ रहे हैं, डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। आपको जो भी सेट लगे उसी हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो ये प्रॉक्सी सेटिंग है, ये यहाँ पर मल्टी लॉगिन सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इसका रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसकी सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये डिवाइस की इन्फो आ रही है, आपने कौन सा एंड्रॉइड वर्जन यूज़ करना है। यहाँ पर पुराने एंड्रॉइड वर्जन भी हैं, आपने ये सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने
डिवाइस जो है वो उसका ब्रांड सेलेक्ट करना है, सैमसंग, वीवो, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, शॉमी, ओप्पो वगैरह, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम सैमसंग को सेलेक्ट करते हैं। डिवाइस मॉडल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सैमसंग के अंदर एक ही मॉडल आ रहा था। ओप्पो अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ओप्पो के अंदर 2 मॉडल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने करना है और आपने इस मोबाइल डिवाइस के ऊपर आपने नेटवर्क कौन सा यूज़ करना है। आप सेलुलर डाटा यूज़ करना चाहते हैं इंटरनेट के लिए या फिर आप वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम वाईफाई सेलेक्ट कर लेंगे या आप यहाँ पे सेलुलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आप इसके ऊपर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ ये अंदर से कैसे दिखती है, वो हम बाद में करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करके आप ब्राउजर्स भी देख सकते हैं कि आप सेम उसी तरीके से आपके पास वही इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसके अंदर आप एक एक चीज़ ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप अपना एक ब्राउजर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मोबाइल के अंदर हमने जो ये मोबाइल क्रिएट किया है, इसको मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ये टिकटॉक वाले को स्टार्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल ब्राउजर है। इसके अंदर गूगल क्रोम भी है और इसके अंदर हमारे पास सारी चीज़ें हैं। जैसे एक मोबाइल यूज़ होता है आप उसी तरीके से इस मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। जो प्रॉक्सी आपने सेलेक्ट की थी ये उसी प्रॉक्सी के ऊपर ही चल रहा है, वही लोकेशन पे चल रहा है। और अगर आपको इसके अंदर कोई ऐप्स डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन है। इसके अंदर जो भी आप ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, जो मोबाइल के अंदर ऐप्स होती हैं, वो सब ऐप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये हर तरह की ऐप है। जैसे कि मैं यहाँ पर टिकटॉक सर्च करूँगा तो टिकटॉक के हमारे पास सारे वर्जन आ चुके हैं और ये प्रीवियस वर्जन्स भी हैं। इसी तरीके से यहाँ पर मैं जैसे इंस्टाग्राम सर्च करूँगा तो इंस्टाग्राम के भी हमारे पास सारे वेरिएंट्स आ रहे हैं। आप सिंपली इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये आपका ऐप्स के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन को रोटेट करना चाहते हैं, टाइमर वगैरह देखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप वेबकैम, इसका जो कैमरा है वो ओपन करना चाहते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। वापस हम इसके ऊपर जाएंगे और आप देख सकते हैं कि मोबाइल की तरह ही सारी हमारी ऐप्स जो हैं वो लॉगिन है। इसको आप गैलरी के ऊपर क्लिक कर देंगे, जो गैलरी है आपके अंदर इसके फोटोज़ वगैरह कुछ पड़ी हुई है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अंदर हम ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर ऐप्स को लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर इसको क्लोज करता हूँ, मल्टी लॉगिन के अंदर आके आप यहाँ से इसको वापस क्लोज वगैरह भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से ब्राउज़र प्रोफाइल को भी मैं आपको दिखा दूँ कि अगर कोई ब्राउज़र प्रोफाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि ये हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं ई-कॉमर्स अमेज़ॉन के नाम से हम यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। और उसके बाद टैग्स वगैरह की ऑप्शन है, नोट्स वगैरह ये आपके लिए है, आप इसे याद रखना चाहें तो उसी तरीके से रख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने आ रहा है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम से आपने इसे लॉगिन करना है। हम यहाँ पे मैक ओएस सिलेक्ट करेंगे। ब्राउज़र आप डिफरेंट 2-3 आपके पास ब्राउज़र आ रहे हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टोरेज आपकी क्लाउड होगी। प्रॉक्सी आप मल्टी लॉगिन की ही प्रॉक्सी हम यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम कस्टम प्रॉक्सी यूज़ करें तो वो हमें अलग से बाय करना पड़ेगी। मल्टी लॉगिन की प्रॉक्सीज बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करती हैं। रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज होंगी, यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर लेट्स सपोज मेरा क्लाइंट है अलास्का के अंदर और यहाँ पर हम उसकी कोई भी एक स्पेसिफिक सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉक्सी चेक पास्ड। और यहाँ पे नीचे आप और भी सेटिंग्स हैं, यहाँ पे जियो लोकेशन डाटा आप यहाँ पर कोई मास्क करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये सारी एडवांस सेटिंग्स हैं। ये करने के बाद आप सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी ये अमेज़ॉन ई-कॉमर्स अमेज़ॉन की हमने प्रोफाइल जो क्रिएट किया है यहाँ पर आपको शो हो रही है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम शो हो रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्रोम की प्रोफाइल है वो यहाँ पर लॉगिन हो रही है और ये हमारी जो हमने IP सेट की है ये उसी IP के अंदर ही है। देखें, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूनाइटेड स्टेट्स। और इसको आप अलग से चेक भी कर सकते हैं, जो आपने IP वगैरह सेट की थी उसी हिसाब से ही यहाँ पर ये सारी डिटेल आ रही है। अब यहाँ पर आप अमेज़ॉन को ओपन करेंगे और आपका जो भी अकाउंट है आप उसको यहाँ पर ही लॉगिन कर सकते हैं और इसमें किसी किस्म के कोई इश्यूज भी नहीं आते। यहाँ पर भी आप लोकेशन देख सकते हैं कि जो लोकेशन है आप अमेज़ॉन को अभी पाकिस्तान के अंदर ओपन करेंगे तो पाकिस्तान का IP ही शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकेशन US की ही आ रही है। ये करने के बाद आप इसको यहाँ से स्टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से क्लोज हो जाएगी। अब आपका क्लाइंट अगर आपको ये कहता है कि आपने जो प्रोफाइल है उसका जो अकाउंट है वो मोबाइल के ऊपर यूज़ करना है तो आपने सिंपली यहाँ पर ये मोबाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर प्रोफाइल बना लेनी है। और अगर वो कहता है कि ब्राउज़र पर यूज़ करना है तो आप ब्राउज़र के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है। मल्टी लॉगिन वालों से रिक्वेस्ट करके आपके लिए 50% तक डिस्काउंट भी अलाउ करवा दिया है। आपको यूज़ करना होगा अनकवर 50 कोड ताकि आप लोग इसका हैवी
डिस्काउंट यूज कर सके। आई होप कि अब आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि इसके अंदर आप सारे अकाउंट्स मैनेज कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के एज ए सोशल मीडिया मैनेजर या एज ए डिजिटल मार्केटर। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे रहा हूं, 50% आपको ऑफ मिल जाएगा जो भी प्राइसिंग आ रही है। तो इससे अच्छा डिस्काउंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने मल्टी लॉगिन से कह के इतना बड़ा डिस्काउंट लिया ताकि मेरी ऑडियंस जो है वो इससे बेनिफिट हासिल कर सके। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, कूपन कोड भी नीचे मैंने दे दिया है। तो कार्टून ऑटोमेशन का सिस्टम पूरा आपने किस तरीके से बनाना है उस पूरी वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके कंप्लीट वीडियो देखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।